हैं नीति आयोग से जुड़ी हुई, जहां पर नीति आयोग की बैठक से बाहर निकल चुकी है ममता बनर्जी। और बैठक बीच में छोड़कर ममता बनर्जी बाहर निकली है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बैठक में बोलने का समय उन्हें कम दिया गया। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया गया कि माइक को बीच में ही बंद कर दिया गया। इंडिया गठबंधन में विपक्ष के चेहरे के तौर पर केवल ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी, और जब वो बाहर निकली, क्योंकि बैठक चल रही थी और इसी दौरान बीच में जो है वो बाहर निकल गई। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि देखिए, पहला ये कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया, और दूसरा ये कि जब वो बोल रही थी तभी उनका बीच में माइक बंद कर दिया गया। उनका ये कहना रहा कि बाकी मुख्यमंत्रियों को तो 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, मुझे 5 मिनट ही बोलने के लिए दिया गया, और मैं बोल ही रही थी कि बीच में ही मेरे माइक को भी बंद कर दिया गया। तो बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी, और पत्रकारों के साथ बातचीत में ये बड़ा आरोप नीति आयोग की बैठक को लेकर उन्होंने लगा दिया है। बैठक अब भी जारी है, ममता बनर्जी बाहर हैं, बैठक में अभी भी चर्चा की जा रही है। ममता बनर्जी बाहर आकर आरोप लगा रही हैं। विपक्ष में एकमात्र ऐसा चेहरा था ममता बनर्जी का जो नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी। इससे पहले कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, हालांकि वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही इससे किनारा कर लिया था। More scope to your party. You go everything. और उधर कुछ ही देर पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा था। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फंड को लेकर शिकायत करें। उससे पहले कुछ तथ्यों पर भी गौर करना जरूरी है। उन्होंने लिखा, लेफ्ट की विनाशकारी शासन में बंगाल में उद्यमों का पलायन हुआ है, और टीएमसी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में ढकेल दिया। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी की अवैध वसूली से बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित मालवीय का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा है, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है उसमें पूरा हाथ ममता बनर्जी का ही है। वो शिकायत कर रही है उतना तो ठीक है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से उद्योगों का पलायन पश्चिम बंगाल में हुआ है और उसमें टीएमसी शासन का और ममता बनर्जी का हाथ है, जरा उसके ऊपर भी उन्हें गौर कर लेना चाहिए। ये लंबा चौड़ा ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो अमित मालवीय की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने जो है पुरानी बातों का जिक्र किया। सीधे लिए चलते हैं नीति आयोग का, जहां पर ये बैठक चल रही है, वहीं से मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, विपक्ष के चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी केवल एकमात्र नेता थी वहां पर, लेकिन उनकी तरफ से जो दोनों आरोप लगाए गए वो बेहद संगीन आरोप है। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार पे आरोप है कि उनके माइक को बंद किया गया और सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया ममता बनर्जी को, क्योंकि विपक्ष की तरफ से उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से वो अकेली मुख्यमंत्री थी, और दूसरी तरफ ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो ममता बनर्जी से पहले बोले थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों और दूसरे एनडीए से जुड़े मुख्यमंत्री हो जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 12 से 20 मिनट तक का वक्त दिया गया, लेकिन 5 मिनट के बाद ममता बनर्जी के माइक को बंद कर दिया गया, और इसीलिए वो इस बैठक का बहिष्कार करके निकली हैं और कभी भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। अपने 5 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी ने मांग किया है कि प्लानिंग कमीशन को दोबारा बहाल करना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग के पास वित्तीय अधिकार कुछ भी नहीं है। तो राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी इस बैठक से निकली, मीडिया को संबोधित किया और ये कहा कि आने वाले वक्त में वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगी। नीरज, अगर बोलने के लिए कम समय दिया गया वो बात तो एक तरफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन से अकेले मैं वहां पर पहुंची थी, अगर इस तर्क के साथ वो कह रही हैं कि उन्हें समय ज्यादा दिया जाना चाहिए था, तो भाई जितना समय पश्चिम बंगाल का या ममता बनर्जी का होगा, कोई दूसरा नेता आए या ना आए, उन्हें तो उतना ही समय मिलेगा। देखिए, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि अगर आप इंडिया गठबंधन से अकेले हैं तो दूसरे का वक्त आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप ये है कि उन्हें सिर्फ 5 ही मिनट बोलने का वक्त दिया गया और बीच में माइक को बंद कर दिया गया। देखिए, अकेले वो इंडिया गठबंधन से दूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के फैसले से अलग हैं ममता बनर्जी। उन्होंने अलग राह पकड़ी है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, माफ कीजिएगा, डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नहीं आए, लेफ्ट के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नहीं आए, हेमंत सोरेन इस बैठक में नहीं पहुंचे। आम आदमी दिया गया, क्या वो काफी था या ना काफी था? वो अपनी बातें रख पाई ममता बनर्जी या नहीं रख पाई? और इस पर बीजेपी का क्या अब आने वाले समय में पलटवार होता है, देखने वाली बातों की। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।